हाँ जी, सनातनी हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हमको बात करना है जो टॉपिक आप उस वक्त बोल रहे थे ना परसों कि हम्म श्री राम जी से पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म, तो हाँ बोलिए, इसी टॉपिक पे डिबेट करना था। कर लीजिए। तो जो स्क्रीन जो आप दिखा रहे हैं तो उसको करेंगे प्लीज। हम बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तो क्या श्लोक बोलना है वो बोल लीजिए। हाँ तो श्लोक शो करिए ना तो सर। श्लोक, अच्छा ये रामायण वाला श्लोक, हाँ रामायण वाला। ठीक है कर लेते हैं, लीजिए कर दिया है मैंने, बोलिए। स्क्रीन बहुत छोटा लग रहा है तो थोड़ा तो पढ़ दीजिएगा। छोटा लग रहा है, जूम कर दूं? मतलब कि हाँ थोड़ा जूम कर दीजिए। अब दिख रहा है? हाँ जी। बुध वाला बोल रहे थे, बुध वाला का। अच्छा बुध वाले का आप कह रहे थे, जन्म हाँ वाले का मैंने जन्म वाला खोल दिया। ना 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 खीर खाने ध्यान से, अच्छा इससे हो सकता है क्या? इससे खीर वाले से खीर खा के कोई हो सकता है क्या पैदा? खीर खा के ज्ञान मिल सकता है तो पैदा क्यों नहीं। तो यहाँ तो लिख रहा है कि भाई पैदा ही हो गए सीधे सीधे। बोल रहे हैं कि बुध वाला जो आप बता रहे थे कि बुध जो है वो राम से पहले जन्म लिए, तो वो वाला श्लोक दिखाइए, जो टॉपिक वो है उस पर बात करें। कौन से श्लोक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप वो बताइए, रेफरेंस बताइए तब ना। आपने कहा पैदा होने का, तो हमने तो राम के पैदा होने का ये खोल दिया है कि खीर खा के कैसे पैदा हो गए। यथा ही आप कौन चोरा। से पैदा होने की बात कर रहे हैं, हाँ बता वो सुनिए बताइए। सुनिए, यथा ही लिखा हुआ श्लोक बता, यथा ही चोरा तो तथा ही बुद्ध अच्छा श्लोक उसकी वो वाला बात बोल कर रहा हूँ। रहे हैं, चलिए वो भी ओपन कर हाँ देता हूँ। ये सीधे कहिए ना कि जिसमें बुध को गाली दी गई है, वो वाला आप देखना चाह रहे हैं। ना, हाँ जिसमें आप बोल रहे थे दंड देने का जो बात, वो वाला बोल रहे हैं हाँ चलिए वही कर देते हैं, यही है ना। हैं। जूम कर। अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से, नवाधि शततम सर्ग का 34 नंबर। हाँ बोलिए। हाँ जैसे चोर यथा ही चोरा सतता ही बुद्ध, बुद्ध मताविलंबी संस्कृत में कहाँ पे दिया हुआ है सर बताइए। वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो तो तो अदर आपका से ऐड लेखक किया हुआ है बताएगा ना। ना। आप ऐसा, आप अपना गीता प्रेस गोरखपुर से पूछ लीजिए कि भैया ये ब्रैकेट दे के आप क्या समझाना चाह रहे हो, उनसे वो पूछेंगे ना, वो बताएंगे ना। हाँ तो जब भी वही ना कोई बोल रहे किताब हैं लिखी जैसे कि जाती है तो आम आदमी तो 50 अर्थ समझ सकता है, लेकिन जब कहीं किताब लिखी जाती है, व्यापक तौर पे छापी जाती है, तो वहां पे सारे विद्वान, 150 विद्वान आते हैं, फिर उनका संपादकीय होता है, फिर मीटिंग बैठती है, हाँ फिर हाँ उनकी प्रतियां तरह तरह के विद्वानों के पास, बड़े बड़े विद्वानों के पास भेजी जाती है कि सर देख लीजिए हमने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि ये किताब तो पूरे विश्व में जानी है, तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। पूरी सहमति आती है, यस मुहरें लगती हैं, तब जाके ये प्रकाशक जो है उसको छापता है। तो आपके सारे विद्वान यस। लोग इस पर सहमत हैं, 100 साल से छाप के बेच रहे हैं, अब तो 100 साल का प्रधानमंत्री अवार्ड भी दे दिए। आप बताइए कि जो गीता प्रेस छाप के बेच रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ब्रैकेट वाला आप नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप आपका तो वो समझा रहा है ना कि बुद्ध का मतलब बौद्ध मतावलंबी। आप बताइए आप क्या समझाना चाहते हैं। हाँ तो हम ये समझाना चाहते हैं सर कि मतलब कि बौद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्धि क्या कह मतलब कि रहे हैं आप? ज्ञान, बौद्ध का मतलब ज्ञान ही होता है ना। बौद्ध का मतलब ज्ञान होता है? बौद्ध का मतलब आप ज्ञान, पूरी मूड का बात कह मतलब मूड। लीजिए, हाँ तो बौद्ध का पूरा मतलब बता होता दीजिए आप है क्या कहना ज्ञान चाह और रहे हैं। मूड का मतलब। हम बोलिए। कहना हम ये चाह हम्म रहे हैं सर कि यहाँ पर क्या बोला गया है, यथा बता ही दीजिए। चोरा मतलब कि जैसे हम्म चोर हम्म दंडनीय क्यों, क्योंकि वो उसको हम्म ज्ञान है कि हम जो चोरी कर रहे हैं उसके बारे में वो जान रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, हम जान रहे हैं मतलब ज्ञानी है, उसी तरह हम दंडनीय हैं। अच्छा। तो उसी तरह जो बौद्ध हम्म जो कि ज्ञानी है, ठीक है ना, वो वेद विरोधी काम कर रहा है तो वो दंडनीय है। इसमें वेद विरोधी कहाँ लिखा हुआ है? मूल श्लोक में, जैसे आपने पूछा ना कि बौद्ध मतावलंबी मूल श्लोक में कहाँ लिखा है, हम पूछ रहे हैं वेद विरोधी कहाँ लिखा है मूल श्लोक में। दंडनीय लिखा हुआ है कि नहीं। है वेद ऊपर में ये विरोधी जो मतलब संस्कृत है दंडनीय उसमें होता है? दंडनीय लिखा हुआ, सुनिए ना तो हाँ ठीक है, हम आप हमसे हाँ। पूछें कि मतलब ऊपर में हम्म वेद विरोधी कहाँ लिखा हुआ है, तो आप हमको बताइए दंडनीय हम्म उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, अरे ऊपर भाई में ये क्या लिखा संस्कृत हुआ वाला है, में। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध, मतलब ये तो सीधे कह रहा है हाँ जैसा चोर होता है वैसा बुद्ध है, ये कह रहा है। फिर आगे यथा ही कहता है चोर है। अस्तथागतम, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। यथा ही चोर स तथा ही हाँ बुद्ध, इसका हाँ मतलब क्या हुआ, जैसा चोर है हाँ उसी तरह बुद्ध है, यही कह रहा है ना। हाँ बुद्ध जैसा चोर है वैसा तो ज्ञानी है, जैसा चोर जो काम कर रहा है वो जैसा ज्ञानी काम चोर है कर रहा है। वैसा ज्ञानी है, जैसा मतलब जो चोर है जो वैसा चोर ज्ञानी जो है। काम कर रहा है वो ज्ञानी काम कर रहा है, वो वेद अच्छा विरोधी जैसा काम कर चोर रहा है क्या रहा है ना। वैसे वेद विरोधी काम कर रहा है। हाँ बुद्ध मतलब ज्ञान कैसे? हुआ ना, तो ज्ञान है ज्ञान। आपको कैसे जो पता चला कि बुद्ध मतलब जो है वो ज्ञान हुआ, ये कैसे पता चला आपको? सर्च मारिए ना कि मतलब क्या होता है, आपको वहीं पता चल। सर्च मारिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो गीता प्रेस आपके जो जितने ब्राह्मण विद्वान हैं जो किताब छाप के बेच रहे हैं, वो आज तक मूर्ख थे, वो 100 साल में जान ही नहीं पाए कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। गीता प्रेस गोरखपुर जिसको प्रधानमंत्री जो है अभी 100 साल का अवार्ड दे के आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है। हेलो। हाँ जी, उनको पता ही नहीं है कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। ये पढ़ेंगे जरा, ये जिस पब्लिकेशन को आप कह रहे हैं चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक लाइन जरा पढ़वाता हूं मैं आपको। ये पढ़िए, ये आपके विद्वानों का क्या कहना है।
द हिंदू ने छापा है, गीता प्रेस इज लिविंग फैथ नो लेस देन ए टेम्पल सेज पीएम मोदी। पीएम मोदी कह रहे हैं किसी मंदिर से कम नहीं है गीता प्रेस गोरखपुर जो ये काम कर रहा है? इंडिया टुडे छापता है गीता प्रेस ऑल अबाउट द 100 years ओल्ड पब्लिशर ऑफ हिंदू। बताइए, सब लोग क्रेडिट दिए पड़े हैं, प्रधानमंत्री जाके उनको अवार्ड आ रहे हैं। यहाँ देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द गांधी पीस प्राइज टू गीता प्रेस आफ्टर इट कंप्लीटेड 100 years। बताइए, और आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पब्लिशर को, इतने सारे विद्वान जो 100 साल से भी ज्यादा समय से किताब छाप के बेच रहे हैं, वो लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, मूर्ख हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ जी, सनातनी हिंदू बोलिए, अपने को अनम्यूट कीजिए, म्यूट करके आप बैठे हुए हैं। ये सनातनी हिंदू देखिए, अब इनकी आवाज ही नहीं आएगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं अवार्ड दे के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने बड़े विद्वान लोग हैं, मूर्ख हैं, जिनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि बुद्ध का क्या मतलब होता है। देखिए, अब सुनेंगे ही नहीं है, कोमा में चले गए ये। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है? बुद्ध के आगे बुद्ध से डैश दिया हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? बुद्ध डैश आगे। आप बोलिए ना, आप जो है, आपकी साउंड नहीं आ रही है, आप अपने तरफ से चेक कीजिए। आपका हमारे तरफ से सब चीज ओके है, आपके तरफ से देख लीजिए, म्यूट भी आप नहीं है, फिर भी आपकी साउंड नहीं आ रही है। आप चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ कर लिए हैं क्या अभी? जरा ये बताइए, आपकी बुध के आगे डैश लिखा है, बाकी यहाँ पे 4 है, यहाँ विधि के बाद से यहाँ पे फुल स्टॉप है, प्रजाना के बाद से डैश नहीं है, आगे सौ नास्ती के लिखा है, यहाँ बुध के से डैश दिया गया है, बुध डैश बुध, और यहाँ पे तथागतम जुड़ा हुआ दोनों शब्द है। तथागत का क्या मतलब होता है, जरा वो हमें बता दीजिए आप हमें। देखिए, कोई लिख रहा है कि पैग बना रहा है, कोई लिख रहा है कि पंचगव्य ले लिया है। ऐसा मत लिखिए, लो उनको समय दीजिए, हो सकता है कि किसी चीज में व्यस्त हो गए हो। भाई, आपकी साउंड नहीं आ रही है, कि कोई लिख रहा है कि कब्र खोदने चला गया है, ऐसे मत लिखिए, लो इनको समय दीजिए। लो, हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पानी पानी वानी पी लीजिए। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आदमी को शौक लग जाता है कभी सच्चाई देखने पर, तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं, या अगर आप पंचगव्य के भी शौकीन हैं तो पंचगव्य भी ले सकते हैं, शायद हेल्प कर सके वो आपको। यहाँ देखे ना, यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर बुध से डैश दिया है। हाथ दिखा रहे हैं तो बोलिए, मुंह भी खोलिए, मुंह खोलिए। आप एक काम कीजिए, प्राइवेट चैट में लिखिए तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, या सबके सामने कमेंट में लिख के बताइए तो आपके तरफ से अचानक से ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप लिखिए ना, लिख के बता दीजिए, हम लोग तो समझे, क्योंकि आवाज तो आपकी आ ही नहीं रही है मुझे। तो एक बार लिखेंगे तो शायद वो हो जाएगा, सब लोग समझ लेंगे। क्योंकि यहाँ पे केवल बुध लिखा होता तो समझ में आता, बुध के आगे ना डैश है, और उस डैश के पास से यहाँ पे फिर तथागत भी लिखा हुआ है। अब तथागत एक ऐसा वर्ड है जो पूरे इतिहास में सिर्फ बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। और उससे भी खास बात क्या है यहाँ पे, कि ये जो पूरा संदर्भ चल रहा है, इस पूरे संदर्भ में बात सिर्फ बुद्ध की क्यों ये कर रहे हैं, उनको क्यों दंड देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें राम का जितना भी काम है वो सब बुद्ध के ठीक उल्टा है। इस किताब में आप देखेंगे तो बुद्ध के ठीक उल्टा है। बुद्ध जो है, प्रॉब्लम आती है तो देश निकाला की बात आती है तो बुद्ध जो है अपने बच्चे, पत्नी, उन लोगों को ना घर में सकुशल छोड़ के जाते हैं कि इन सबको खाने पीने की दिक्कत ना हो, मैं कष्ट उठा लूंगा, घर परिवार को कष्ट नहीं होना चाहिए। माता पिता, बीवी, बच्चे, सबको घर में सकुशल छोड़ के किसी तरह का कष्ट न हो। अब खुद जाते हैं जंगल में कष्ट भोगने, और राम ठीक उल्टा करते हैं, पत्नी को जंगल भेज देते हैं, ऊपर से वो गर्भवती है, अब खुद राजपाट संभाल रहे हैं। बुद्ध कहते हैं हिंसा मत करो, अंगुलीमाल को बदल दो, कहते नहीं ईगो हर्ट हो गया भाई, अब तो रावण को मारेंगे भाई, सीता से बोलते हैं। बुद्ध भी आते हैं 6 साल बाद से ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट प्रचार करने, तो ना उनकी पत्नी उन पर आरोप लगाती है, ना वो अपनी पत्नी पर आरोप लगाते। यहाँ 1 साल क्या सीता रह जाती हैं उसके यहाँ, रावण के यहाँ, राम अग्नि परीक्षा के लिए चले जाते हैं। समाज नहीं स्वीकार करेगा तो ये नहीं करेगा, अब तुम अग्नि परीक्षा दो, सब काम उल्टा। बुद्ध के पास भी एक लड़की थी, वो भी गई थी उनको फंसाने के लिए, आरोप लगाने के लिए कि व्यभिचार का आरोप। देखिए, भाग खड़े हुए, फाइनली भाग खड़े हुए, जैसे अब सच्चाई खुलने लगी तब भाग खड़े हुए। और वो क्या हुआ कि वो कह दी थी कि इनके कारण यहाँ इनका बच्चा पेट में
इस पर मैंने स्ट्रीम की है। और फिर क्या हुआ कि वहीं पे उसकी पोल खुल गई, क्योंकि वो पेट में कुछ दूसरा चीज़ बाँध के आई थी, भागी बस तुरंत गिर गया, पेट में से निकल गया। सब लोग देखा ये कैसे झूठ बोल रही थी, इनको फँसाने के लिए छल-कपट प्रपंच कर रही थी। तो और राम के पास भी एक लड़की आती है, शादी का प्रस्ताव, और उसका ये लोग नाक-कान काट लेते हैं। बुद्ध तो कभी नहीं कहा कि ये लड़की इतना गलत आरोप लगा देती है, फिर भी बुद्ध नहीं कहते कि इसका नाक काट लो, इसका कान काट लो। बुद्ध के पास एक एक औरत को जिसका बच्चा मर गया होता है, उसको सब भेज देते हैं कि जाओ, जाओ, ये बड़े ज्ञानी बनते हैं, कहो ना हमारे बच्चा को जिला दे। तो बुद्ध देखें उसको कितना अच्छा से उसका सॉल्यूशन देते हैं, भेजते हैं कि जाओ किसी घर से लेकर आओ, किसी के घर में तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में, कहते हैं मैं जिंदा कर दूंगा आपके बच्चे को, बस आप जाओ और एक अंजुल जो है सरसों लेके आओ, उस घर से लेके आओ जहां से, जिस घर में कोई बच्चा ना मरा हो, कोई मरा ही ना हो। सुबह से शाम तक हर जगह घूमते रहती है, घूमते रहती है। शाम को उसका दिमाग खुल जाता है कि कोई ऐसा घर नहीं मिलता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि मृत्यु अटल सत्य है। जब हर व्यक्ति हर घर इससे गुजरा है तो मैं कौन सा ऐसा यूनिक हूं कि मेरे घर में नहीं हो सकता। और वहीं ये लोग राम के बारे में क्या लिखते हैं कि राम के घर एक ब्राह्मण अपना बच्चा लेके जाता है, मरा हुआ बच्चा, तो राम का उठाता है तीर धनुष और उसको पहुंचा देते हैं, और एक शूद्र शंभुक जो है तपस्या कर रहे हैं, उनकी जाति पूछ के गला काट देता है। हर चीज उल्टा। और यहाँ पे आके ये बता रहे थे कि राम पहले या फिर बुद्ध पहले, देखे सबूत की बारी आई तो भाग खड़े हुए। जब सबूत पे बात चली ना, तो यहाँ पे जब सबूत की बात आएगी तो भागना ही पड़ेगा। देखिए भाग ही खड़े हुए, आप तो दिखाई नहीं दिए, नीचे भी बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कोई सनातनी आए हैं। हाँ जी सनातनी, बताएं क्या कहना हेलो आपको। सर, इसमें पैरेलल में आप ऐड कर लीजिए। अच्छा जी, मैं ऐड कर लेता हूँ, जरा मुझे 2 राजू मिनट मिश्रा दीजिए नाम कुछ से। सुपर चैट से। अच्छा राजू ओके, मिश्रा, ठीक है ऐड कर लेता हूँ, 2 मिनट समय दीजिए मुझे। कमलेश यादव यहाँ लिखते हैं माइंड वॉश करना धर्म का हथियार रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कमलेश जी। और कार्तिक तिरैया जो हैं वो लिखते हैं मेरे आंखों के तारे, मोनो जोए और टुन्नी स्पेशलिस्ट सभी साथ हैं, लव यू रेशनल्स। अच्छा जी, ओके, शुक्रिया आपका कार्तिक तिरैया जी। और कमलेश यादव लिखते हैं माइंड वॉश करना धर्म का हथियार रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। निरंजन कुमार नीरज जी लिखते हैं ब्राह्मण मंत्र गपोड़ने को संस्कृत का विद्वान मान लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मंत्र गपोड़ दिया जो, वो विद्वान हो गया। जो जितना गपोड़ा, जितनी फेंका, वो उतना बड़ा विद्वान इनका। प्रदीप सिंह लिखते हैं 1893 शिकागो में द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन के पोस्टर में हिंदू सनातन की बजाय ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ है, कोई भी गूगल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है प्रदीप सिंह जी, बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मणिज्म ही कहा जाता था। उस समय कोई हिंदू धर्म नहीं था, ना कोई सनातन धर्म था। सनातन सब तो इन्होंने बुद्धिज्म से चुराया है ना। अंकित झा जो है लिखते हैं ये देश का दुर्भाग्य ही है कि एसचे को अपनी बातें रखने के लिए अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। फ्रीडम अननोन जी लिखते हैं बुद्धा टेम्पल एंड स्तूपा नेशनल पार्क में मिल रहे हैं। हाँ, ये बताइए नेशनल पार्क में भी बुद्धा स्तूपा मिल रहे हैं। भोला भारती जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। और मुकेश लाकुम जो है वो लिखते हैं झूठ और पाखंड धर्म को लोग क्यों मान रहे हैं और सच्चा मानववाद बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाते सर जी। हाँ, ये वही बात है ना, इतिहास न जानना। कृपा शंकर जी लिखते हैं जय भीम एसचे सर, गुफा में मूर्ति बौद्ध बनाते थे या हिंदू? हिंदुओं की कोई मूर्ति कला नहीं है, हिंदू शब्द ही नया है। और ब्राह्मणिज्म को अगर हिंदू कहा जा रहा है तो ब्राह्मणों में कोई भी मूर्ति कला है ही नहीं, उनका मूर्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। और नेचुरल वर्ल्ड जो है वो लिखते हैं भौतिक रासायनिक जैविक करोड़ों साल लगे, ईश्वरवाद गप है। बिल्कुल सही कहा आपने नेचुरल वर्ल्ड जी। फिर यहाँ पे रविंद्र कुमार जी जिन्हें मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका मेंबरशिप लेने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं और राजू मिश्रा को भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, बताएं सनातनी और राजू मिश्रा क्या कहना आपको। सर हमने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, हम 2 स्ट्रीम में आए पर आपने स्ट्रीम एंड कर दिया। आए थे ना आपके पास एक बार। अच्छा, आपको याद होगा सैटरडे का तय हुआ था कि स्ट्रीम के एंड में अच्छा वो जी सर, हो सकता है टाइम नहीं मिल पाया हो। बताइए बताइए सर, आज बताइए। वो सर, हम हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो या तो आप स्ट्रीम के एंड में हमें ले लीजिए याद से, या फिर अभी हमारा पॉइंट ले लीजिए। अच्छा, आज अब बोल दीजिए, 1-2 प्रश्न का तो अभी जवाब दे ही सकता हूँ मैं, बोलिए। बोल रहे हो सही बात। तो बोलो। नहीं तुम बोलो रखो हम बात करते, तुम बोलो पॉइंट बताओ। अच्छा सर, एक तो सर वो अच्छा सर, ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये तो सर वो इंडस के ऊपर जो आपकी कोई रिसर्च पेपर थी ना कि इंडस की जो स्क्रिप्ट है कैसे उससे ब्राह्मी की स्क्रिप्ट आई है,
तो उसी पेपर के बारे में हमें पता करना है। हाँ, वो पेपर है, मेरे पास है पेपर वो। सर वो हमें तो आप पेपर का नाम बता देते हैं, हम लोग सर्च कर लेते हैं। या तो आप हमें बता दीजिए या फिर आप हमें शेयर कर दीजिए। उनके जो ऑनर हैं, पहले उनसे मुझे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने इस चीज को भी पब्लिश किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास भेजा है रिव्यू के लिए, मैं पहले एक बार कंफर्म कर लूंगा तभी शेयर करूंगा। अगर अलाउ करेंगे तो शेयर कर दूंगा, अब पब्लिश हुआ होगा तब फिर मैं शेयर कर दूंगा, ये पूछ के मैं। सर कुछ मतलब जैसे एक बहुत सारे पेपर्स तो ऐसे अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि इंडस की जो लिपि है वो ब्राह्मी से काफी हद तक मैच करती है। तो हम विजुअली भी खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमें एक अब वो ऑथेंटिक चाहिए किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि पर्सनल ओपिनियन ज्यादा मानते नहीं है, लॉजिक नहीं मानते। लोगों को बड़ा पीयर रिव्यू का शौक चढ़ा होता है, लोग कहते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा है, तो वो चीज हमें इसलिए चाहिए। नहीं, वो है, वो तो है। उस पर तो वैसे आप जो है ना इंडस वैली स्क्रिप्ट रिसर्च पेपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें दिखाया है, कई जगह दूसरा चीज ये दिखाया था है। कि सर प्राकृत डेफिनेटली पुरानी है संस्कृत से। सर इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है जो हम दिखा सके लोगों को, क्योंकि हमें तो पॉइंट क्लियर है पेपर। देखें, रिसर्च पेपर की अगर आप बात करते हैं कि पाली का पुराना है, तो इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर है, कई जगह है। संस्कृत पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन खड़ा किया है। संस्कृत पे एक 1940 में हरगोविंद करके थे, उन्होंने वेद को ही बोल दिया था कि ईसा से पूर्व का वेद नहीं है। पहली बार उन्होंने डिबंक किया था 1940 में, जब उन्होंने कह दिया कि ईसा के पूर्व वेद हो ही नहीं सकता है। उससे पहले सब लोग मान के चल रहे थे। वो फिर रिसर्च आगे बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है। एक रिसर्च पेपर सोर ऑफ द स्काई है, वो आप लोगों के पास है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है। सोर ऑफ नहीं, द हमारे स्काई पास आप लोग, नेम क्या है सर? सोर ऑफ द स्काई करके है, मैं सर एक गौरी मिनट में शंकर देखता ओझा जी हूँ। ने अपनी बुक लिखी है ना पैलियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्या उसमें कोई मेंशन है कि हाँ प्राकृत पुरानी है संस्कृत से? हाँ, उसमें वो संस्कृत का कोई पुराना एविडेंस नहीं देते हैं। उसमें जो है ना, जो इंस्क्रिप्शन भी दिखाएंगे ना, जो सीरीज शुरू करेंगे, उसमें पाली पाकित का ही दिखाएंगे और संस्कृत का बाद में दिखाएंगे। तो सर पहली तो बात यही थी कि हमें सर वो अभी रिकनेक्ट कर लेगा। पहली बात तो यही थी कि हमें सर एक तो ऑथेंटिक वो चाहिए, किसी भी सर ब्रिटिशर का हो या किसी भी फॉरेन उसका हो, कोई भी चलेगा। एक ऑथेंटिक उसकी हो कि है, बहुत प्राकृत बहुत से पुरानी है। पेपर हैं, बहुत से पेपर हैं, लेकिन केवल पेपर देना और उसको हाईलाइटेड करके देना वो मैं कर दूंगा आप लोगों को। आज कितना सर डेट है? ट्यूसडे है ना? 32 थर्सडे सर उस थर्सडे पेपर का आपने नाम क्या बताया था? मैं एक सेकंड। सोर ऑफ द स्काई करके है। मैं कई रिसर्च कई बार दिखा चुका हूँ यहाँ पे, कई बार दिखाया है सर मैंने ऐसा होता यहाँ है कि पे। लाइव में फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है कब दिखाया था, मतलब वही इशू है। अच्छा जी, तो दूसरा ओके। सर ये था कि आपने कुछ स्कॉलर्स का नाम लिया था इंडस की, जिन्होंने ये साबित करा था कि इंडस का जो स्तूप है वो फर्स्ट सेंचुरी का नहीं है, पुराना ही है। तो सर वो पेपर अगर हमें मिल जाता, वो पेपर हमने वो नाम भी पे ढूंढा, वो साइंटिस्ट तो हमें मिल गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते, पर हमें पेपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वही है कि नॉलेज कम है उस फील्ड में। तो आप अगर वो हमें ठीक है। दो और आपको एक जी एक पेपर चाहिए पाली ओल्डेस्ट है उसका रिसर्च पेपर जी चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको जो इंडस इंडस का सील पे जो है उनका रिसर्च पेपर चाहिए। मुझे स्तूपा के तीसरा ऊपर और जो कुछ रिसर्च बचा, और एक स्तूपा के ऊपर चाहिए। ठीक है, जी तीनों जी का मैं आपको प्रोवाइड और भी करा दूंगा मैं। सर और भी चीजें थी, जैसे मैं एक सेकंड पूछ लेता हूँ उससे, एक सेकंड सर। एक चीज और थी कि मैं पूछना चाह रहा था सर, एक मितानी स्क्रिप्ट है, तो ये लोग उसका प्रचार करते हैं, विट्जल ने भी उसके बारे में लिखा है कि उसमें इंद्र शब्द आ रहा है, इसलिए जो वेद हैं वो 1500 BC के हैं। नो डाउट कि वो पूरी तरह मतलब एक नॉनसेंस बात है, पर इसका कुछ आपके पास आर्गुमेंट है, कोई अच्छा आर्गुमेंट? है ना, मेरे पास आर्गुमेंट है ना। एक सर्बिया देश है, सर्बिया, ठीक है। तो शैमनिज्म, वहाँ पे शैमनिज्म कल्चर चलता है, तो वो 3000 साल पुराना है, ठीक है। शैमनिज्म इन सर्बिया, और वहाँ का जो कल्चर है वो बुद्धिज्म से मिलता जुलता है। अच्छा हाँ, अब ये जरा सोचिए कि शैमनिज्म जो है वो सर्बिया जैसे देश में 3000 साल पुराना, बुद्धा तो अगर 2600 साल पुराने हैं, तो सर्बिया देश में इतना पुराना जी कैसे हो गया? 3000 साल पुराना शमन कल्चर कैसे है? यानी कि जो शमन कल्चर है, जिसको ये इंद्र बता रहे हैं ना कि उसमें इंद्र नाम मिला है, और मैंने आप लोगों को एक फोटो दिखाई थी जो वहां पे रखी है, मिनट में निकालने की कोशिश करता हूँ, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, ये पिक देख लीजिए। तो इस पिक में बीच में बुद्धा बैठे हैं, और राइट साइड में ब्रह्मा, और लेफ्ट साइड में इंद्र बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर इंद्र कहीं बाहर भी पाया जा रहा है,
तो वो तो बुद्धा का चेला है, चीवर पहन के इनको नमस्ते कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका ब्राह्मणिज्म से क्या लेना देना है, ब्राह्मणों से क्या लेना देना है? ब्राह्मण की तो सारी किताब ही 14वीं-15वीं सदी में लिखी है। अब बुद्धिस्ट ही चरित्र को उठा उठा के सब चीज बनाया है। पराशर जी। जो है बुद्धिस्ट है, पराशरी भिक्षु, उसको वो अपना गोत्र बना लिया है। हर जिसका अपना ऋषि भी बनाया है, वो सारा नाम इनका है, बुद्धिस्टों का है। इन्हीं में से नाम उठा उठा के बनाया है। तो अब सर्बिया जो है ना, वो 3000 साल पुराना वहां से बुद्धिज्म चल रहा है। उसी तरह से स्तूप बनाना, उसी सर तरह से कोई मानना। पेपर वगैरह उस पे हमें ढूँढने पे मिल जाए, गूगल पे हम खुद ढूँढ लेंगे? मिल जाएगा, क्या-क्या मिल जाए चीज़? मिल जाएगा, मिल जाएगा, सारे एविडेंस प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वो भी मिल जाएगा। है, सब चीज है, लेकिन यहाँ पे अब अचानक से सारे चीज निकाल के मैं नहीं दिखा सकता ना। हाँ, नहीं, कोई तो इश्यू नहीं सर। वो मतलब हाँ, हाँ उसके लिए फिर हम एक समय ले लेंगे और फिर उसको एक साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है? जी, जी। सर दूसरी चीज़ ये थी कि सर हिंदू जो शब्द है उसका मीनिंग हमें कहाँ से मिल सकता है कि उसको उसका मतलब चोर था, ये सब था, मतलब ये हमें कहाँ से मिल सकता है? वो तो आप अरबी फारसी की डिक्शनरी उठा लीजिए ना। कोई डिक्शनरी का आप कोई नाम भी बता सकते हैं? अरबी, मैंने एक वीडियो बनाई थी 129 वीडियो साइंस जर्नी पे, उसमें मैंने जी। स्क्रीनशॉट दिखाया था कि हिंदू को फारसी में क्या कहा जाता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बकायदे उस डिक्शनरी वहाँ पे शेयर की है। आप ऐसा करें जैसे गूगल पे आप हम लोग निकालते हैं ना, तो वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी निकलता है। उसी तरह से कोई पीडीएफ अगर मिल जाए जो फारसियों का हो, अरबियों का हो, वहां से आप निकालेंगे हिंदू का क्या मतलब है, तो पता चल जाएगा कि वो लोग जी। उनकी तो सर डिक्शनरी में उसका क्या मतलब ये है। तो क्लियर है ना कि मतलब हिंदू शब्द पहले आया था, सिद्धू बाद में आया है? हाँ, वो पूरी तरह से क्लियर है ना, वो पूरी जी, तरह जी। से क्लियर है। हिंदू शब्द ही पहले नहीं था ना, हिद शब्द था, हिद। हाँ, वो भी हाँ। ईरानी सब इस्तेमाल करते थे। सर इस चीज़ में एक बात थी, मैं पूछना चाह रहा था कि सर जो हा ध्वनि है वो डेफिनेटली जो स्पीक है सा ध्वनि से, क्योंकि सा में जीभ का ज़्यादा टर्न होता है। तो सर कोई ऐसा लिंग्विस्टिक पेपर हमारे पास है जिससे हम ये सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स एक जगह मिल सके हमें कि ये वर्ड पहले आ सकता है, ये नहीं आ सकता? कोई भी लिंग्विस्टिक किसी भी राइटर का कोई किताब भाषाओं के विज्ञान के ऊपर, अ, स्पेशली भाषा विज्ञान के ऊपर? किताबें बहुत हैं, इस पे किताबों की कमी नहीं है, लेकिन अब एक एक सब में से कुछ कुछ मिलता है। एक जगह अचानक कोई स्पेशलिस्ट ऐसे बना के तैयार किया हो, वो नहीं मिल पाएगा। कोई पेपर ठीक है ना? किसी रिसर्चर का इन चीज़ों पर? अब वो निकालना पड़ेगा। देखिए, मटेरियल ऐसा नहीं है कि नहीं है, मटेरियल सारा होगा, लेकिन नहीं निकालना सर, पड़ेगा मटेरियल ना तो उसके है, लिए। तभी तभी तो हम आपके पास आते हैं, मतलब हाँ, क्योंकि हमें क्या है कि हम हाँ, ढूँढ नहीं पाते क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में, इसलिए हाँ, जी, तो जी। आप ऐसा कीजिएगा कि वो पूरा लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा पॉइंट, कौन सा रिसर्च पेपर किस चीज पे चाहिए। वो आप लोगों ने मेल किया है मुझसे, मुझे मेल किया हाँ, है कि उस हाँ। पे किस पे जी, जी, चाहिए। जी। हम दोबारा अच्छा, मेल कर कब? देंगे। अच्छा, ठीक है, आप दोबारा मेल कर देना मुझे, मैं देख लूंगा जी, एक बार कि क्या क्या चीज आपको चाहिए, वो चीज मैं निकाल के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? जी सर। ठीक है फिर। ठीक ओके। है सर। और सर एक एक चीज़ और थी। हाँ, बोलिए। सर 1 सेकंड बस। हम्म। सर आपने कोई हाँ जी। हरगोविंद वाले रिसर्च पेपर के बारे में बताया था कुछ? हरगोविंद नाम से कुछ कह रहे थे हाँ, शायद? हाँ, 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 किस हाँ, चीज़ के ऊपर वो था? 1940 के करीब में उन्होंने क्या किया था कि वेदों को ये ठहरा दिया था कि वेद जो है दूसरी सदी के बाद ही लिखे गए हैं, उससे पहले के हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने पहली बार जो है मुखर होके, मतलब देश आजादी के पहले मुखर होके इस बात को बोला था कि उससे पहले हुँ। के हो ही नहीं सकते हैं। अभी तक जी। ये लोग एक तरफा मान के चल रहे थे कि नहीं, पुराना है, पुराना है, पुराना है, क्योंकि उसका कुछ मिल नहीं रहा था ना। तो मतलब जी। ये आवाज अंग्रेजों के समय में ही उठ चुकी थी। मैक्स मूलर जो है उसने शुरू में कहा था कि वेद जो है 12वीं सदी के बाद के ही हैं। हुँ। अच्छा सर, मैक्स मुलर ने ये अपनी और किताब में कहीं कहा है मतलब? हाँ, उसने ये बात मेंशन की है, कई जगह पे अच्छे-अच्छे लोगों ने इस बात को कोट किया है। मेरे पास उसकी बुक है मैक्स मूलर की, मैं वो सर्च किस नाम करके से? वो पॉइंट भी आपको दिखा दूँगा मैं। उसका मैक्स मूलर का ना, मैं बता रहा हूँ, सेक्रेड बुक करके है, वो सारी किताबें उसको मिल जाएँगी उसकी। सारी पीडीएफ इंग्लिश में पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन पड़ी जी, हुई जी, हैं। जी। आप सेक्रेड बुक करके ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे करके सर्च करते जाएँगे, आपको मिलते चला जाएगा। सर मैं एक चीज़ बताइए, पाली और प्राकृत में डिफरेंस क्या है, मतलब अगर हम बेसिक तरीके से जाने तो? देखिए, सारी लैंग्वेजेज़ जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उसको कहते हैं कि ये प्राकृत लैंग्वेज है। जिस क्षेत्र की होगी, उस क्षेत्र से मिला-जुला उसका नाम हो जाएगा। मगध क्षेत्र की होगी, मगधी हो जाएगी, अर्धमगधी हो जाएगी, इस तरह का कुछ नाम हो जाएगा। पर बुद्ध ने जो वचन कहे थे, उसको कहा गया कि ये पाली है। बुद्ध के हुँ। वचन को पाली कहा गया।
तो अच्छा। वो भाषा ही पाली कही जाने लगी और वही भाषा जैनिज्म ने अपना ली कि इसी भाषा में हम लोगों को भी अपने आगम लिखने चाहिए, तो उसको पाली कहा जाने लगा। यानी कि पाकित की वो साहित्यिक भाषा जो सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित हुई वो पाली कहलाई। सर एक लास्ट चीज बस होगी बस मेरी, सर आपने एक बार वीडियो में मेंशन किया था कि जो ई शब्द की रचना थी वो जापान में हुई थी, जो बहुत भिक्षुओं ने करी थी इंडिया के, उसके उस पे कोई हमें वो मिल सकता है क्या? ये आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1 ही है वो, द पालियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो गौरी शंकर ओझा की जो किताब है। अच्छा, जी जी। हाँ, उसमें वो नीचे जो नोट्स होता है ना, उसमें वो लिखे हैं कि क्षत्रज्ञ इसका प्रयोग कब हुआ, वो जापान के जो था मठ था वहाँ पे मिला था पहली बार हैंड राइटिंग में लिखा हुआ 6-7 सेंचुरी में, उससे पहले नहीं पाया गया, वो लिखा है उसमें। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको सर ईमेल कर दूंगा और आप थोड़ा देख लीजिएगा ईमेल। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा।